जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज़्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूँ। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहां एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से। ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे, वो सब झेला है। अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू। आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। भारत का हर ऑटो वाला, टैक्सी वाला अपनी भाषा और काम चलाऊ हिंदी जानता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में काम करने के लिए बहुत मुफीद है, सहज है कि हिंदी आ गई तो अब सबसे काम चला लेते हैं और इसी हिंदी संपर्क भाषा बनती है। राष्ट्रभाषा की पदवी संविधान में नहीं है। हमें उसकी ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पर एक आरोप है, हमें उससे बचना चाहिए। हमें भाषा का सम्मान करना है, दूसरी भाषाओं का अपमान नहीं करना है। हमें भाषा के लिए संघर्ष उस तरह से नहीं करना कि सबको काट देंगे, मार देंगे। हमें ये नहीं कहना कि अंग्रेजी खत्म करो, तेलुगु खत्म करो, तमिल खत्म करो, नहीं, सबके साथ रहना है। जैसे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के बराबर, किंतु उनसे एक पायदान ऊपर होता है, क्योंकि वो डिवीजन करता है। ठीक वैसे भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं। तमिल भी राष्ट्रभाषा है भाई, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, असमिया है, सब राष्ट्रभाषाएं। जब जिंदगी के अपने हिस्से आप बांट रहे हो सबके लिए, हो सके, मैं तो करता हूं रोज, हो सके तो रोज कम से कम आधा या 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखना है, जिसको मी टाइम कहते हैं आजकल। वो मी टाइम कैसे आ सकता है? उसका एक आसान तरीका ये है कि जब आप घर से ऑफिस से, ऑफिस से घर जाएं, अगर खुद ड्राइव करते हैं, वो मी टाइम हो सकता है। उसमें फोन को ऑफ कर दीजिए, अपने आप से बात करते हुए चलिए, अपने आप से सवाल, अपने आप से जवाब, अपने आप से ठहाका मार रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उधेड़-बुन में हैं। अगर वो नहीं मिलता टाइम, तो घर पे या ऑफिस में कुछ आधा घंटा निकालिए, कागज पेन लेके बैठिए, कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए और रोज सोचिए कि आज का दिन मेरी जिंदगी को किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, अगर करता है या नहीं। क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और वाजिद अली शाह के बाद हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन हैं, तो इस जिले के नवाब हम हैं। ऐसा भाव मन में आता हो कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी,
लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझे ना, अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू? आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। आप कितने भी सफल हो, यदि आपके जीवन में कुछ खास रिश्ते ऐसे नहीं हैं, जिन रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते हैं, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, दरअसल आप एक दिवालिया इंसान हैं, बैंकरप्ट इंसान हैं। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। हम सब दिन भर पर्दे लगाते रहते हैं, खुद को ढकने में लगे रहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं, खुद को छिपाते ज्यादा हैं, सामने कम लाते हैं, क्योंकि समाज का उसूल ऐसा होता है। जब व्यक्ति शहर में आता है, शहर में सुविधाएं मिलती हैं, पर वो सामाजिक साहचर्य नहीं मिलता है। आप अपने से तुलना मत कीजिएगा। आप लोग दिल्ली नामक महानगर के भीतर एक गांव में रहते हैं। नेहरू विहार का चरित्र गांव का चरित्र है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, केवल पढ़ते हैं। दिन भर पढ़ाई करना, कहीं और से पैसा आ गया घर से, पढ़ाई करना, शाम को किसी रेस्टोरेंट में या किसी रेडी पे खड़े हो गप्पे मार लेना, 4 घंटे गप पुराण चलाना शाम के समय। ये शहर की शैली है नहीं। जिस दिन आप नौकरी में आ जाएंगे ना, उस दिन आपको शहर का शहरपन समझ में आएगा। दिन भर नौकरी करके आएंगे, मेट्रो में धक्के खाते हुए घर आएंगे, कोई नहीं मिलेगा। पड़ोस के घर में कौन है आपको जानता नहीं है। आप जाएंगे चीनी मांगने के लिए, कहेंगे क्यों मांग रहे हो चीनी? उससे अमेजोन से मंगवा लो चीनी, हमसे क्यों मांग रहे हो चीनी?